तुम्हें क्या लगा कि मैं निदा को किसी और के घर की बहू बनने दे सकता था? अरे बचपन से उसको मैंने अपनी बेटी माना है, वक्त आने पर पीठ कैसे फेर देता। वो तो अच्छा हुआ कि आदिल मान गया, वरना कान से पकड़ के इसका निकाह करवाना था मैंने। तुम सुनाओ मेरीन, क्या हालचाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ भाभी, पूछने का शुक्रिया। वो तो मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि जीनत। फूफा जान क्या कहते हैं, डेट फिक्स कर लें हम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं कि अब से 2 हफ्ते बाद मंगनी की रस्म कर लेते हैं, और जब शब्बी आएगी तो फिर धूमधाम से शादी कर देंगे। सिकंदर अंकल, अगर ऐसा हो जाए कि हम मंगनी की जगह निकाह कर लें और शबी जब वापस आए तो हम रुखसती कर लें, क्या ख्याल है? नाइस आइडिया। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। क्या कहते हो शकील? यार तुम लोगों ने तो मेरी दिल की बात कर दी। मैं भी यही चाह रहा था कि कोई शरई अमल हो जाए। हाँ तो फिर तय हुआ, फिर आज से 2 हफ्ते बाद आदिल और निदा का निकाह है। मुंह मीठा कराओ। वो सिकंदर भाई, मैं सोची थी कि बच्चों को हम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें ताकि हम बड़े आपस में हक मेहर की बात कर लें। हाँ, मेरा ख्याल है ये बात मुनासिब रहेगी। आदिल, निदा, आप लोग जाओ। क्या हुआ है आदिल, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों? 2 दिन पहले रिश्ता क्यों खत्म कर दिया था? नहीं तो फिर कॉल क्यों डिस्कनेक्ट की थी? आप जानते हैं आदिल, मैं आपका साथ नहीं दे सकती थी तब। औलाद की शादी की खुशी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती, और आप चाह रहे थे कि हम वो भी उनसे छीनिए। अगर वो ना मानते तो? क्यों नहीं मानते? इतना टाइम से अल्लाह से आपको मांग रही हूँ, वो कैसे मुझे आपसे अलग कर सकते हैं? सच कह रही हूँ। झूठ थोड़ी ना बोलूंगी मैं आपसे। वाकई तुम मुझसे इतना प्यार करती? पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है कुछ तो है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। उन्होंने मैं बाहर बातें करने के लिए भेजा। तुम आगे जाओ। भाई क्या हुआ, आप लोग सब इतना चुप क्यों हो गए? मैंने इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं कर दी जिसकी वजह से आप लोग इतना सोच रहे हैं। और सिकंदर भाई, आपके लिए तो ये सब मुनासिब है, और सच में मैं एक बेटी की माँ हूं तो मैं तो उसकी सिक्योरिटी का सोचूंगी ना। 20 तोले सोना, 4 करोड़ रुपए और 1 प्लॉट। कभी ख्वाब में भी देखी है ये चीजें? ख्वाब में नहीं देखा, लेकिन हकीकत में देख लेंगे। तो किश्वर, फिर यूं कहो बेटी का सौदा करने आई हो। मेरे ख्याल में जीनत, जरा मुंह संभाल के बात करो। तुम्हें भी सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, नहीं?
ये सब कुछ तुमने सोचा भी कैसे? तुम देख रहे हो सिकंदर, इसीलिए मैं इस रिश्ते के हक में नहीं थी। ताई अम्मी प्लीज रिलैक्स, हम बात कर रहे हैं ना। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? इसकी बातें सुनी है तुमने? ईश्वर, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं बात करनी चाहिए? हक मेहर तो निदा का हक है। क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल, लेकिन भाभी सच कहूँ तो आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं इसे ज्यादा भी दे सकता हूँ, लेकिन वो गलत हो जाएगा। बेटी वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे नहीं होता। क्यों शकील? ठीक कह रहे हो सिकंदर। अब आप लोग बात गलत कर रहे हैं। ये मेरी बेटी का शरई हक है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, निदा का हक है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और निदा का जो भी हक है हम उसे जरूर देंगे। हाँ, उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन बिला वजह का दबाव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये सोच लो तुम। ठीक है, अगर मैं गलत बात कर रही हूँ तो फिर आप लोग ही बता दें कि मेरी बेटी का हक मेहर क्या होना चाहिए, जो सिकंदर भाई की शान और शौकत के मुताबिक हो। मेरे ख्याल से आज के वक्त के हिसाब से जो एक औरत की सिक्योरिटी बनती है उस पर ही बात ख़त्म करते हैं हम। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, बहुत मुनासिब है। बुलाया था आपने? ये सब तुमने किया है ना? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं जानती हूँ एनी, सिकंदर को तुमने इस शादी के लिए राजी किया है। इस बार किस चीज का सौदा किया है? कहीं जावियार को एक हफ्ते पहले छोड़ने का वादा तो नहीं कर लिया? या फिर खुला देने की गारंटी दे दी होगी? अब आप ये अरे एनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। सुनकर अच्छा लगा। और आज के बाद तुम्हें कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। तुम मुझे कॉल करोगी एंड द वर्क विल बी डन। आप लोग बातें कर रहे थे, प्लीज कैरी ऑन। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। सी यू गर्ल्स। आदिल, वो तुमने कुछ सुना तो नहीं? आज तो बहुत गर्मी थी, शुक्र है घर में लाइट है। अब आप बुत बन के क्यों खड़े हैं? बैठ जाएं।